अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर पॉइंट के अंदर लिंक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ जो है वो पावर पॉइंट के अंदर आप लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने एक और स्लाइड जो है वो यहाँ पे ओपन की हुई है ताकि मैं आपको जो है हमारा टाइम जो है वो इसके ऊपर ज़ाया ना हो कि हमने स्लाइड्स के अंदर डाटा किस तरह से ऐड करना है। तो कुछ स्लाइड्स मेरे पास बनी पड़ी हुई थी तो मैं उनको ही ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास जो बनी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि हम लिंक किस तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये ओवरव्यू की एक स्लाइड है। यहाँ पर हम जो है वो चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो 5 पॉइंट्स हैं और इन्हीं से रेलिवेंट आगे 5 स्लाइड जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैं इनको जो है वो लिंक करवाने की कोशिश करता हूं इन पॉइंट्स के साथ जो है। दोस्तों, जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा, अगर आप यहां पे देखें लिंक्स वाली जो ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट में, इससे पीछे जितनी भी ऑप्शन है वो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर ली हुई है। आज हम लिंक्स पे पहुंच गए हुए हैं। तो ये अभी डिसेबल है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। इसके साथ एक्शन बटन भी हैं। एक्शन बटन के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है प्रीवियस किसी लेक्चर में जो है वो एक्शन बटन की बात की थी। तो ये एक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह हमने एक्शन बटन में इनकी बात की थी कि आप किस तरह से इसको जो है वो हाइपर लिंक कर सकते हैं, यानी अपनी नेक्स्ट स्लाइड से मिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इसे जो है वो ये नेक्स्ट स्लाइड से कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाया करेगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने ओपन कर लिया तो देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो वो अगली स्लाइड पे आ जाएगा, यानी वो अब इस स्लाइड्स के बाकी पॉइंट्स को जो है स्किप कर देगा और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। तो इस लिहाज से दोस्तों आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको जो है वो Ctrl+Z करके जो है वो अंडू कर देता हूँ। तो बेसिकली जो हमने बात करनी थी वो हाइपर लिंक्स की है। तो दोस्तों, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं जो है फर्ज कर लें ये पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर जो है वो हाइपर लिंक लग जाए। तो मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो मेनली 4 ऑप्शंस है। पहले जरा आप इन 4 ऑप्शंस को जो है वो देख लें। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज जो है, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल है उसके अंदर आपने जाना है, या कोई हमारे पास वेब पेज है उसके ऊपर जाना है। प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी अगर ये जो जिस डॉक्यूमेंट को हमने ओपन किया हुआ है इसकी किसी जो है वो जगह पे जाना है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास जो है। और आप चाह रहे हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कोई एक नई डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट होकर उस पर चला जाए ये जो है। तो आप यहाँ पे जो है वो ये नाम दे के जो है इस जगह के ऊपर जो है वो आपकी वो डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर वहाँ पे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास कि हम अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो कोई जो है वो ईमेल चली जाए किसी को जो है, तो इस लिहाज से भी आप जो है ना वो इसे यूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहली ऑप्शन से जो है हमारे पास वो है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस जो है। और इसमें हमारे पास जो सब ऑप्शन है वो है करंट फोल्डर, कि अगर आप किसी करंट फोल्डर पे किसी चीज़ को जो है वो लिंक करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है किसी एक फाइल को जो है मैं लिंक कर लेता हूँ। लेट्स से चलें इस कंप्यूटर क्लास को जो मैं लिंक कर लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये पूरा टेक्स्ट जो है वो अब लिंक में कन्वर्ट हो गया हुआ है। यहाँ पे रहते हुए आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका डिज़ाइन ऑप्शन है। तो जैसे ही आप जो है वो प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर जाएंगे या प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये व्यू आ जाएगा। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने इसके ऊपर एक्शन लगाया हुआ है ना वो परफॉर्म हो जाएगा। जिस तरह अगर आप देखें तो ये टूल टिप के अंदर जो है आपको एक्शन भी नजर आ रहा है बिल्कुल हैंड के नीचे जो है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि कहीं ये जो आप फाइल अटैच की हुई है या ऑटोमेटिकली अटैच होगी हुई है इसके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। आप कंफर्म कर देंगे नहीं जी ये मैंने खुद ही अटैच की हुई थी, ओके कर देंगे तो वो उसी टाइम क्या करेगा उस फाइल को ओपन कर देगा जिस तरह उसने इस PDF फाइल को जो कि डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी ओपन कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे बंद करेंगे तो वापस आप अपने उसी व्यू के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड उसी तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो है कि आप किस तरह से किसी फाइल को जो है वो लिंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं कि जो हमारे पास पेजेस हैं। पेजेस आपने जो अभी ब्राउज किए होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो आप किसी पेज के साथ भी जो है ना इसको लिंक कर सकते हैं। और लिंक करने से वो क्या हुआ करेगा कि वो आपका जो है पेज ओपन हो जाया करेगा। मिसाल के तौर पर हम जो है फर्ज कर लें ये इसे जो है वो ये एक पेज मैंने अभी ओपन किया हुआ था उसके साथ लिंक कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो देखें ये भी ब्लू कलर के हाइपर लिंक की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया हुआ है। अब मैं जैसे ही इसे जो है वो प्रीव्यू में मोड में लेके जाता हूँ
यानी स्लाइड शो मोड में लेके जाता हूँ। तो अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मेरे ब्राउज़र के अंदर जो है वो वाला पेज ओपन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले ब्राउज़र ओपन हो रहा है और वही देखें जो हमने वो एड्रेस दिया था वही पेज यहाँ पे ओपन होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास जो है। इसी तरह हम फर्ज करें डिफरेंसेस पे जाते हैं और हाइपरलिंक पे जाके क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है वो है रिसेंट फाइल्स। अभी जो आपने फाइल्स ओपन की हुई थी, जिस तरह अभी हमने कोई ये जो है वो जो मैंने अभी यूज़ कर रहा था फाइल जो हैं जिनको मैं पढ़ रहा था या जिनको मैं इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ था, तो आप उन फाइल्स में भी किसी पे जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये करंट फोल्डर या फाइल पे गए थे, हम यहाँ पे हमने जो है PDF की फाइल अटैच कर दी थी तो उस पर हम वो ओपन हो गई थी। तो आप बिल्कुल उस तरह से जो है ना यहाँ पे भी उसके ऊपर जा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन थे हमारे पास जो है। आप किसी फाइल को ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप वो फाइल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उस फाइल के ऊपर ले जाएगा। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है, मेन ऑप्शन जो है वो ये है प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है हमारे पास कि आप अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी लोकेशन के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है वो आप इस डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन के ऊपर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो है डिफरेंसेस जो है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंसेस के लिए मैंने उस स्लाइड का नाम नहीं रखा हुआ, वो स्लाइड 6 है। देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ जो ऊपर डिफरेंसेस आया हुआ है तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब देखिएगा जैसे मैं इसे स्लाइड शो के मोड में लेके जाता हूँ और जो है तीसरे हाइपरलिंक पे लेके आता हूँ जो कि डिफरेंसेस का था, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दरमियान वाली स्लाइड स्किप कर देगा और डायरेक्ट डिफरेंसेस पे चला जाएगा। ये देखें जी, ये मेरे पास डायरेक्ट डिफरेंसेस पे जो है वो आ गया है। तो इस लिहाज से आप ये वाली ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप जो है वो एक जो हमारे पास करंट डॉक्यूमेंट है, करंट प्रेजेंटेशन है, उसके डिफरेंट पेजेस पे जाना चाहें तो आप उसको लिंक करके जो है उसके डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम जो है वो ऑप्शन चेक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है जो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट जो है। आप इसके ऊपर जो है कोई नाम दे दें कि फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूँ AS जो है, लेट्स से इतना ही नाम दे देता हूँ और मैं इससे जो है वो ओके कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे उसने 2 ऑप्शन दी हुई हैं कि इसे एडिट आपने कब करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करें तो क्या वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, उसी टाइम आप उसे एडिट करना चाह रहे हैं या आप उसे बाद में जो है वो डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर जो है साथ उसकी एक्सटेंशन भी जो है कर सकते हैं मेंशन कि ये डॉक्यूमेंट जो है किस टाइप की हो। जिस तरह मैंने .txt कर दिया हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट txt टाइप की जो है वो बन जाएगी। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। देखें उसने क्या किया कि अभी चूंकि मैंने उसे क्लिक किया हुआ था कि अभी मैं उसे एडिट करना चाह रहा हूँ तो वो उसने अभी उसे ओपन कर लिया है। अब देखिएगा ज़रा, जैसे ही मैं इसे जो है वो स्लाइड शो मोड में लेके जाता हूँ, अब जी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखें वही डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें आपने कोई लिंक्स रखे हुए थे इस डॉक्यूमेंट के अंदर बना के, तो आप जो है वो या यहाँ पे कुछ नोट्स लिख के दिखाना चाह रहे हैं बच्चों को जो है, तो आप किसी डॉक्यूमेंट को वर्ड को ओपन करना चाह रहे हैं, एक्सेल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप यहाँ से जो है ये मोड ऑफ करें और फिर वहाँ पर जाएँ और फिर वहाँ पर जाके वो डॉक्यूमेंट ओपन करें, तो आप जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट उसे ऑप्शन दे दें कि ये जो है ये आपको जो है ना क्लिक करने पर उस नई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करवा दें या उस नई डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाए। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आखिरी ऑप्शन जो है हमारे पास वो भी हम चेक कर लेते हैं। हाइपरलिंक के अंदर आखिरी ऑप्शन हमारे पास है ईमेल एड्रेस की जो है, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको एक नया इंटरफेस शो करवा देगा। यहाँ पे आपको ईमेल जो है वो लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूँ asb123@gmail.com जो है ये मैं लिख देता हूँ। तो इसके साथ जो है कुछ सब्जेक्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें जो है मैं स्लाइड्स का ही सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है जी, ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद जो है अब ये लिंक जो है वो बन गया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसे प्रीव्यू में मोड में लेके जाता हूँ, यानी स्लाइड शो मोड में लेके जाता हूँ और इस पे आता हूँ, तो मेरे पास जो भी मैंने कॉन्फ़िगर की होगी, अपना क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया होगा ईमेल सेंड करने के लिए, आमतौर पे हम आउटलुक को इस्तेमाल करते हैं, मैं भी उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे जो है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये आउटलुक को जो है वो ओपन करना शुरू कर देगा। और आउटलुक के ऊपर देखें वो उसने क्या कर दिया हुआ है, एड्रेस में वही एड्रेस जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था और सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे डाल दिया है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे लिख के जो है इसे फिर सेंड करके डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन हैं। आप अपने काम को जो है अगर आसान करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शन जो है हमारे पास लिंक
लिंक्स की, उनको इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आसान कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल के लगे बटन को जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।